बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़त फ़ातिमा में वेलकम। व्यूवर्स, नौश किचन व्लॉग के बारे में जब से पता चला है लोगों को उनके ब्रेन ट्यूमर का, तो डेफिनेटली ये चीज़ एक शॉक है उनके लवर्स के लिए, उनके फैंस के लिए, उनके व्यूवर्स के लिए। मगर अब सिचुएशन हो क्या रही है, बात बन क्या रही है? भाई हुआ ये कि नौश किचन व्लॉग्स ने जब इस चीज़ को अनाउंस किया तो डेफिनेटली लोगों के लिए एक ब्लास्ट था। अपनी एक फेवरेट यूट्यूबर और बड़ी हस्ती बस्ता इनका घर है, उसमें इनके छोटे छोटे क्लिप्स होते हैं जो सबके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होते हैं। कोई इसमें ओवर लुक नहीं होता, कोई बहुत ज़्यादा शो ऑफ नहीं किया जाता, सिंपली उसकी हाउस लाइफ है जो कि वो शेयर करती है। अब जब उसने अपने ब्रेन ट्यूमर का लोगों को बताया तो लोगों के माइंड में जो है ना, वो एक दूसरी जो है इमेज, जो है एक दूसरा पिक्चर डेवलप हुआ। अब उसके बाद से जब से नौश ने अपने बीमारी का बताया है, उसके बाद से कंटिन्यूसली नौश के व्लॉग्स आ रहे हैं और उसी में नौश ने ये भी कहा कि भाई उनकी सर्जरी भी होगी और विद इन 1 वीक उनकी सर्जरी का डॉक्टर ने बता दिया है। अच्छा, अब इस तमाम बीमारी के बाद उनके हस्बैंड भी आए शहजाद, जिन्होंने इसकी एक्सप्लेनेशन दी। अब देखें, इन तमाम वीडियोस के बाद बहुत सारे लोगों ने, मेजॉरिटी ने नौश से सिंपैथी की, ठीक है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कि कंटिन्यूसली कमेंट्स कर रहे हैं कि भाई ये तो एक और व्लॉगर की तरह अपनी बीमारी का जो है वो शो ऑफ कर रही हैं। और कुछ लोगों ने ये तक कह दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ व्यूज़ के लिए किया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं बताऊँ, कुछ लोग इसको कैंसर भी कह रहे हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे, ये कैंसर नहीं है, ये एक ट्यूमर है और ये ऑपरेट किया जाता है। और जहाँ वो रहती हैं वहाँ बड़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस होते हैं, या अगर वो उन्होंने अपॉइंटमेंट कहीं अब्रॉड से भी लिया हो ऑपरेशन का, तो सर्जरी करके इसको रिमूव कर देते हैं और पेशेंट बिल्कुल हेल्दी एंड वेल्दी हो जाता है। अब यहाँ पर लोग हैरान क्यों हैं? वो ये कह रहे हैं भाई इसके बार बार व्लॉग्स आ रहे हैं, वीडियोस में काम भी कर रही है, हंस भी रही है, खेल भी रही है, अपडेट भी दे रही है, और कुछ नहीं, अगर व्लॉग नहीं आया तो कम्युनिटी पे पोस्ट भी आ रही है। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि एक तो आपने देखा कि वो बंदी अकेली है, उसकी फैमिली जो है वो बच्चे हैं, हस्बैंड है, हस्बैंड ऑफिस जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो वे किससे शेयर करे अपनी इस तकलीफ़ को, अपने दुख को? फैमिली को तो डेफिनेटली सब कुछ पता है, जो कि उसके लिए दुआ ही कर रहे होंगे, लेकिन उन फैन से उसको ये उम्मीद है कि वो उसके दुख, दर्द, तकलीफ़ में और उसकी लोनलीनेस जो वो फील कर रही है, उस चीज़ को आके लोग कम करें, लोग उसको खुशी दें। अब देखें, यहाँ पर लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं वो मैंने भी रीड किए हैं। कुछ कमेंट्स ऐसे आए हैं जो मुझे नहीं पता कि किस तरीके के वो लोग हैं, और मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को देखें, ऐसे कमेंट्स ना करें जिसमें एक बीमार आदमी को मज़ीद तकलीफ़ दी जा रही हो। एक जगह पे आप लोग कह रहे हैं कि आप व्यूज़ के लिए कर रही हैं, शो ऑफ कर रही हैं अपनी बीमारी को, और उससे भी ज़्यादा लीस्ट लेवल पे कुछ लोगों ने ये कहा कि नहीं यार, ये जस्ट व्यूज़ के लिए किया गया है। देखिए, अपनी बीमारी को, और एक माँ है, बीवी भी छोड़ दें, वो माँ है, 2 बच्चे हैं, कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो व्यूज़ के लिए अपनी हेल्थ के बारे में इतनी बड़ी बात कह दे। और फिर नौश के व्यूज़ तो ऑलरेडी बहुत अच्छे हैं, ऐसा गेम खेलने की उसको ज़रूरत नहीं है। मैंने नौश के चेहरे पे वो तकलीफ़, वो दर्द, वो बेबसी फील की है जब उसने अपनी बीमारी का बताया, और फिर उसका हस्बैंड भी जब बैठ के ये सारी बातें बता रहा था, तो नौश के चेहरे पे एक पेनफुल रिएक्शन था। तो देखें, यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि भाई जो है वो व्यूज़ के लिए कर रही है, या खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे वो फेक पोस्ट कर रही है, ऐसा नहीं है। देखें, ये सब कुछ चल रहा है। और आपको मैं बताऊं, 2 दिन पहले उसने एक पोस्ट की थी कम्युनिटी पे, जिसमें उसने अपने फ्रेंड से पूछा था, आप लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल सही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं अपडेट करूँगी आपको, वीडियोस भी आएंगी जल्दी, ठीक है। उन्होंने दुआओं की भी रिक्वेस्ट की है सबसे। तो यार, ये सब कुछ मजाक नहीं है, जाहिर सी बात है बिहाइंड द स्क्रीन बहुत कुछ चल रहा है। और जितनी उसमें हिम्मत है, मतलब क्योंकि मेडिसिन दी जा रही है, ऐसा तो नहीं है कि पेन के लिए छोड़ दिया जाए पेशेंट को, मेडिसिन दी जा रही है। अब वो डॉक्टर्स के कंट्रोल में है उसकी बीमारी, अल्लाह के बाद, और जाहिर है उसको रिकवर करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और 2 दिन पहले जो उसने पोस्ट की है वो भी इसीलिए की है कि पता चल रहा है कि वो कुछ बीमारी से गुजर रही है, टेस्ट हो रहे होंगे मुसलसल, उसकी चीज़ें सारी डायग्नोज हो रही होंगी। ये एक बड़ा मुश्किल प्रोसेस होता है जिसको डेफिनेटली वो अभी आपके स्क्रीन पे आके नहीं बता सकती। आप लोग क्या चाह रहे हैं? क्या वो स्क्रीन पे आके रोए?
क्या वो स्क्रीन पे आके अपने टेस्ट बताए, आपको डायग्नोसिस जो हो रही है वो बताए, जो उसके अभी उसके बारे में जो लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं या डायग्नोस कर रहे हैं चीज़ों को, वो चीज़ बताए, अपनी रिपोर्ट्स दिखाए। तो ये तो इस वक्त तो हमें उसको एक मोहब्बत, उसको प्यार, उसको ऐसा देना चाहिए कि हम आपके फैंस हैं, हम आपके साथ हैं, दुआएं देनी चाहिए। जो लोग इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं और खुदा ना खाफ्ता कुछ लोग जो ऐसी बात कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो फेक है, ये बहुत गलत है। देखिए, किसी की भी बीमारी हो, मैंने किसी की बीमारी के बारे में वीडियो नहीं बनाई, इससे पहले भी लोगों ने बहुत बोला है एक और चैनल को, लेकिन मैं उसके बारे में भी नहीं बोली, अल्लाह माफ़ करे। लेकिन नौश के साथ जो हुआ है, इनको मैं भी देखती थी, फैमिली भी इनकी अच्छी है, सिंपल सा व्लॉग होता है इनका, इंटरेस्टिंग व्लॉग होता है, उसके बारे में जो चीज़ पता चली, और ये वो चीज़ है जो कि क्योरेबल है, जो हमें मेडिकली पता चलती है कि भाई ये चीज़ रिमूव हो जाएगी, उसके कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद बंदा रिकवर होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये जो आके पोस्ट कर रही हैं कुछ चीज़ें, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो अपने अंदर की तकलीफ़ हमें बता रही हैं, अपने अंदर की जो उनका एक दुआ है वो हमसे करवा रही हैं, क्योंकि उनकी फैमिली के बाद लाखों लोग जो उनको देखते हैं वो उनके लिए दुआ करेंगे, तो क्या कबूल नहीं होगी? डेफिनेटली होगी, जब ज़्यादा लोग मिलके उनकी सेहत के बारे में दुआ करेंगे। और मैं भी यही कह रही हूँ कि हम तमाम लोगों को दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है उनकी फैमिली को वैसे ही खुश रखे जैसे पहले रखा है, क्योंकि नौश बेचारी ने अपनी ज़िंदगी में बहुत प्रॉब्लम्स फेस की हैं, जिसके बारे में उसने ख़ुद बताया था कि काफ़ी अरसे तो उसके हस्बैंड को जॉब ही नहीं मिली और वो बहुत परेशान रहे। फिर अब जब वो सेटल हुए, एक अच्छा फ्लैट, एक अच्छी रेजिडेंशियल सोसाइटी में वो आए हैं, एक स्टैंडर्ड बना है उनका, तो उसको इस तकलीफ़ से गुजरना पड़ रहा है। तो ये चीज़ अल्लाह ताला उनकी रिकवर कर दे। और देखिए, मैं बताऊँ, यहाँ पे ब्रेन ट्यूमर और कैंसर जो है, अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से महफूज रखे। इन दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस है। कैंसर जो है वो अल्लाह के हवाले होता है, अल्लाह ही देने वाला है ज़िंदगी तो खैर सबको, लेकिन ट्यूमर जो है वो क्योरेबल है, वो निकल जाता है और बंदा दोबारा हेल्दी एंड वेल्दी हो जाता है। तो यहाँ पर जो चैनल्स इस वक्त दुआ कर रहे हैं, और मैंने देखा है मोस्टली लोग दुआ ही कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने जो कमेंट्स किए हैं ना वो तकलीफ़देह हैं और उसकी वजह से नौश को भी तकलीफ़ पहुँची है। लेकिन आपने देखा वो औरत बार बार अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात है बहुत बड़ी, थोड़ी सी तकलीफ़ है, अल्लाह पाक ये भी सही कर देगा, ये तमाम उसके अल्फाज हैं। तो क्या उस औरत को आप उसके अल्लाह के भरोसे को देखें, उसको कितना ट्रस्ट है अल्लाह पे कि वो इतनी तकलीफ़ में इतनी मजबूती के साथ बैठी हुई है। और क्यों? वजह क्या? उसकी औलाद। आज अगर वो रोना शुरू कर दे स्क्रीन पे, तो क्या प्रूव हो इस तरीके का उसके बच्चे ये सह पाए? मैंने बहुत सारे चैनल्स देखे, वो पूरी रिपोर्ट्स दे रहे हैं अपने, जैसे बाबा RRC हैं, मैं उनको बुरा नहीं कहूँगी, वो अपने ज़ाहिर है वो भी चाहते हैं शेयर करना, वो इस चीज़ को अपडेट करते हैं, लेकिन नौश अपडेट नहीं कर रही। नौश लाके सारी रिपोर्ट्स, ना हॉस्पिटल का विज़िट, ना डॉक्टर से जो डिस्कशन है, ये वही कोई चीज़ वो अपडेट नहीं कर रही, कोई चीज़ की किसी चीज़ की डिटेल प्रोवाइड नहीं करी। एल्स उसने अपडेट किया, उसने कम्युनिटी पे पोस्ट की अपनी बीमारी के बारे में, तो ये जाहिर है ये तो बनता ही है इतना कि उसने अपने फैंस को अपडेट किया है। सो प्लीज़ लास्ट में आप सबसे रिक्वेस्ट है कि नौश के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला उसको एज सून एज पॉसिबल जो है अपने उसी घर में ले आए खुशी खुशी, और वो वैसे ही अच्छी सी प्यारी सी लाइफ गुजारे, अच्छे क्यूट से व्लॉग हमें दिखाए। तो फ्रेंड, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी सी अपडेट के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।